हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक एंड चार्ज का पार्ट 6 का ये वीडियो है। इसके पहले पार्ट 5 तक का वीडियो बना दिया गया है। आप लोग उसको जाकर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, हम लोग अपने चैप्टर पे टॉपिक्स पे आते हैं। पार्ट 6 के टॉपिक्स पे कि ऐसे हम लोग ऐसे लगातार चल रहे हैं। पार्ट 5 से जो टॉपिक छूटता है, मतलब कि ख़त्म होता है, एंड होता है, उसी से शुरुआत फिर से, मतलब वहीं से शुरुआत कंटिन्यू चलता रहता है। तो आप लोग नोट्स आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आप लोग बना लीजिए आराम से। फिजिक्स का कॉपी नोट्स ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप कमेंट्स पे, है ना, सेक्शन पे कीजिए कि ठीक है। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसके आगे पढ़ना था कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करता है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है कि दिखाया गया है कि दो प्लेट है। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट है और एक मेटल प्लेट है। तो एक क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, दो प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट। तो इसमें दिखा है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, और निगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब पॉजिटिव आउटवर्ड करेगा। तो देखिए यहाँ पर आउटवर्ड किया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर आउटवर्ड किया हुआ है, और निगेटिव के पास जाएगा तो देखिए पास जा रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की ओर जा रहा है, क्योंकि निगेटिव साउथ चार्ज है ना, इसलिए। ठीक है, अब देखिए इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं कि एक चार्ज को फेंक देते हैं, मतलब एक चार्ज को रख देते हैं। तो चार्ज को फेंकने के बाद कैसे मोशन करेगा, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या किया, एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर ले लिया गया है, ई, जिसका मास है m, यहाँ लिखा हुआ है ई, जिसका मास क्या है m, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ई एम, ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज हो गया, छोटा सा चार्ज। और ये चूंकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो देखिए इसको यहीं पर रखा गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया। तो जैसे ही ये इससे मोशन किया, ठीक है, इसके अंदर, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ई जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव वाला प्लेट, मतलब ये वाला प्लेट क्या करेगा, इस चार्ज को कहाँ फेंकेगा, ऊपर की ओर, है ना, क्योंकि अपने से क्या करता है, दूर ले जाता है। निगेटिव चार्ज ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल इच अदर, तो ये दूसरे क्या करेगा, दूर ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दूर फेंक दिया है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे क्या है, निगेटिव प्लेट है, निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, दूर फेंकेगा, है ना, एक दूसरे, अब एक ये मतलब रिपेल कर देगा। अच्छा, ऊपर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ही ओर जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, यहाँ से मान लेते हैं ये भी नॉट स्पीड से आया है ना, इनिशियल जो स्पीड इसका क्या है, वो भी नॉट स्पीड से आया है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसके इफेक्ट से, मतलब अट्रैक्ट होते हुए, इसका रिपेल होते हुए, देखिए धीरे 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 ऊपर की ओर जाएगा। देखिए, है ना, ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब क्या है कि भी नॉट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या इसका हो गया, चार्ज का इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, वी नॉट। ओके, सही है। और किस एक्सिस की ओर, चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बन रहा है, और ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक क्या बन जा रहा है, वाई एक्सिस बन रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये समझ गए आगे, चलो ठीक है। तो एक्स एक्सिस की ओर इनिशियल, एक्स एक्सिस की ओर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो वी नॉट है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी बोलेगा, फाइनल वेलोसिटी किसकी ओर, एक्स एक्सिस की ओर। तो फाइनल वेलोसिटी तो एक्सिस की ओर नहीं है, देखिए ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी तो एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर मिलेगा फाइनल वेलोसिटी ना। तो वी वाई जो है वो वाई एक्सिस की ओर है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर, मान लिया इस पॉइंट पर एक्स, मतलब मान लेते हैं एक्स क्या होगा, वी एक्स हो जाएगा वेलोसिटी, और वाई क्या हो जाएगा, वी वाई वेलोसिटी, है ना। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अच्छा,
इस चार्ज ई चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, तो पहले ही फॉर्मूला से F बराबर क्यू ई है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज क्या है, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है और चार्ज जो है स्मॉल ई है। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से दिखाते ना हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या मिलेगा, ई एम है ना, मिलेगा ना। एफ बराबर क्या मिलेगा, सॉरी ई एम लिख दिए, ई, ठीक है। एफ बराबर क्या मिलेगा, ई। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्यू ई है ना बराबर ई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब ये लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ओर टकराता है, तो उस समय इसका वेलोसिटी वी वाई एक्सिस की ओर, वी एक्सिस की ओर, और ये क्या हो जाएगा, थीटा है ना। थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब झुका हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ओके, सही। अब देखिए, ये जो जितना भी ये सरफेस है, यहाँ पर जो बीच का स्पेस है, वो क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। देखिए लिखा हुआ है, ये जो स्पेस कैसा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। मतलब कि यहाँ पर जो जी का वैल्यू होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन के कारण, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस में जी नहीं होता है। एक्सेलरेशन वही होगा जो पार्टिकल का होगा, मेन एक्सेलरेशन जो ए का वैल्यू होता है। ओके, सही है। अब देखिए, हम ये भी बताए हुए हैं एफ बराबर क्यू ई है ना, पहले से कि एफ इधर की ओर जाता है प्लस है ना, और माइनस है तो इधर की ओर कोई बड़ा सा चार्ज होगा यहाँ पर, और वहीं से निकल रहा होगा, है कि नहीं। ठीक, ये बताया हुआ है। थीटा क्या है, एंगल एट विच इट इमर्जेस है ना, जिस एंगल से पार्टिकल क्या हो रहा है, फील्ड से बाहर निकल रहा है। जिस एंगल से पार्टिकल फील्ड से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, एंगल एट विच इट इमर्जेस। ठीक है। और ये जो वैल्यू आया है टेन थीटा या वाई डिफ्लेक्शन, मतलब क्या, कि ये जो पोजीशन था एक्स, चूँकि ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफ्लेक्शन आया वो वाई डिफ्लेक्शन। तो वाई डिफ्लेक्शन इतना वैल्यू, तो ये आगे मिलेगा, आगे हम लोग करेंगे। और इसमें वैल्यू लिख दिया ऐसे हमें, ठीक है, आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बताया जाएगा। एफ वाई मतलब कि वाई एक्सिस की ओर फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था, तो वाई एक्सिस की ओर फोर्स कितना है, ई, ये पता है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो पता है हम लोग को क्या, कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो एफ वाई है ना, वाई एक्सिस की ओर, ए वी वाई है ना, तो ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ वाई अब बाय एम होगा, एम नीचे चला जाएगा, ठीक है, एफ वाई बाय एम। अच्छा, कि फोर्स का वैल्यू क्या है, तो ई है ना, फोर्स का वैल्यू क्या है, ई बाय एम है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, ई बाय एम। समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, ये सभी क्लीन पहले कर देते हैं। ठीक है, तो पता चल गया ना एक्सेलरेशन कहाँ से आया है, ए वाई बराबर ई बाय एम। ठीक है, और चूंकि वाई एक्सिस की ओर फोर्स लग रहा है ना, एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब एक्स एक्सिस में फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा नहीं। इसलिए देखिए, ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स एक्सिस की ओर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और वाई एक्सिस की ओर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कैसे जो हम लाए हैं, ये टेन थीटा बराबर ये और वाई डिफ्लेक्शन बराबर ये, वो कहाँ से आया, तो देखिए ऐसे तो इक्वेशन मतलब फिगर इसी का चलेगा। ठीक है, इसी फिगर से आया है। हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस की ओर अलग से, वाई एक्सिस की ओर अलग से। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की ओर पहले ही माने थे कि इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वी नॉट है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी नॉट। और इनिशियल जो एक्सेलरेशन मतलब एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो। अभी ना बताए थे, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वी नॉट, एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस की ओर कितना होगा, एक्स, क्योंकि प्लेट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही एक्स एक्सिस की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और इसमें टाइम मान लेते हैं कि उसको वहाँ से वहाँ एक्स एक्सिस की ओर तक जाने में इसको टाइम लगा होगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेशन किया हुआ है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स इक्वेशन मोशन, ये दिया हुआ है। और इसी से निकालेंगे क्या, इसी से निकलेगा टी का वैल्यू।
तो एस कितना हो गया, एस हो गया एक्स, ठीक है। यू कितना है, वी नॉट, टी कितना है, टी का टी। ए चूँकि एक्स एक्सिस की ओर जीरो है तो ए जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो ये जीरो लिखा गया, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या दिया फिर बचा, वी नॉट टी, है ना, वी नॉट टी। तो टी बराबर क्या होगा बताइए, एक्स बाय वी नॉट, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है टी बराबर एक्स बाय वी नॉट। तो ये मेरा टी का वैल्यू आ गया है, एक्स एक्सिस की टी का वैल्यू आ गया है। उसके बाद वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ही है, ठीक है। कि वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना, क्या होता है वी बराबर यू प्लस ए टी। तो चूँकि एक्स एक्सिस की ओर ले रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस की ओर ही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी एक्स का वी एक्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की ओर, और यू एक्स क्या है, वी नॉट, क्योंकि ए एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की ओर क्या था, जीरो। तो वी एक्स बराबर क्या हो गया, वी जीरो। मतलब क्या पता चला कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही एक्स एक्सिस की ओर फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पूरा एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पर क्या क्या होगा। अब देखिए वाई एक्सिस पर क्या क्या होगा। वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर था ना, वाई ऊपर की ओर जा रहा था, इनिशियल जीरो हो जाएगा, फाइनल मिलेगा, फाइनल निकालेंगे। और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की ओर, चूँकि एक्स एक्सेलरेशन जीरो था लेकिन वाई एक्सिस की ओर था, अभी वैल्यू निकाले थे ई बाय एम, है ना, ई बाय एम। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वाई एक्स पे वाई हो जाएगा, टी का वैल्यू, ये वाला वैल्यू लेना है टी का जो निकाले थे इसी का, क्योंकि टाइम दोनों में सेम ही लगेगा। तो टी बराबर एक्स बाई वी नॉट, ओके, ये फार्मूला पे लगा दिए, ठीक है, इस फार्मूला पे लगा दिया गया है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू है एस बराबर वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्स का जीरो है तो ये पूरा जीरो, है ना, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये पूरा जीरो, हाफ ए का वैल्यू क्या, ई बाय एम, और टी का वैल्यू क्या था, एक्स बाय वी नॉट, एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट, मतलब ये वाई का वैल्यू निकला। वाई का वैल्यू का मतलब वही डिफ्लेक्शन जो बताए थे कि ऐसे जाया और जा रहा है ऐसे, तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो वाई का वैल्यू होता है। वाई डिफ्लेक्शन देखिए वैल्यू निकल गया ना, तो वही वहाँ वैल्यू लिखा हुआ था आगे वाला पेज में, हाफ ई एम बाय एम एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर भी निकालेंगे वही फार्मूला लगाएंगे, v बराबर यू प्लस ए टी, तो वाई एक्सिस पर वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस, जो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, अच्छा ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है, ई बाय एम, टी का वैल्यू एक्स बाय वी नॉट, तो इस तरह से वी वाई बराबर हो जाएगा ई बाय एम एक्स बाय वी नॉट। अब देखिए वहाँ पर जो गया था कहाँ से, लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब फील्ड के बाहर जा रहा था, तो इस तरह से उसको मिला था वी एफ, और इसके तरफ मिल रहा था वी वाई, ठीक है, इसकी तरफ वी एक्स, इसकी तरफ मिल रहा था वी वाई, ठीक है। तो वही यहाँ पर, और ये क्या एक्स एक्सिस से थीटा की ओर झुका हुआ था, ठीक है ना। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस वी वाई बाय वी एक्स, है ना। अब वी वाई का वैल्यू यहाँ से लिखे हैं, निकाल दिए हैं, लिख देंगे ई बाय एम इंटू एक्स बाय वी नॉट, और वी एक्स का वैल्यू वी नॉट लिख दिए। इसका पूरा कंक्लूजन किया तो टेन थीटा का वैल्यू ये आ गया। तो यही लिखा हुआ था यहाँ पर वैल्यू, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए टेन थीटा बराबर ये और वाई बराबर ये, ठीक है, समझ में आया। तो यही होता है जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पर मोशन करता है तो इसका ये सभी इक्वेशन हम लोग को मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर दो मान लेते उसी प्रकार से प्लेट है, एक है प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज, ठीक है, दो प्लेट है, एक है प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि
3 चार्जेज को है ना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया है, इसके बीच में फेंका गया है 3 चार्जेज को, देखिए गया हुआ है 3 चार्जेज को फेंका हुआ है। पहला जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव, दूसरा चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव, और तीसरा चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो पता भी है ऐसे कि इस तरह से कैसे जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ना प्लस की ओर जाएगा, इस तरह से ये भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस की ओर जाएगा, और इस तरफ से कौन जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, ये पता चल गया। तो बताना है इसमें कि किस मतलब इन तीनों में से 1 2 और 3 तीनों के मोशन में से किसका वाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, क्लियर हुआ, किसका वाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, किसका वाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए अभी हम y का वैल्यू निकाले थे इसमें, है ना, देखिए y डिफ्लेक्शन है ना, ये देखिए ये वाला है y डिफ्लेक्शन हाफ E/m x/v0²। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर y डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि y डिफ्लेक्शन उसी का ज़्यादा होगा जिसका वैल्यू, किसका वैल्यू, चार्ज बाय मास, है ना, जिसका देखिए यहाँ पर बताना है आपको, हाँ यहाँ पर बताना है कि किसका चार्ज बाय मास का रेशियो हाईएस्ट होगा, बताना यही पड़ा, यही क्वेश्चन है, चार्ज बाय मास का रेशियो हाईएस्ट होगा। तो जिसका वाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा होगा। तो बताइए 3 का देखिए वाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा है 3 का, ये ना पोजीशन है, और इन दोनों का छोटा छोटा है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से किसका Q/m मतलब चार्ज बाय मास रेशियो हाईएस्ट होगा, तो तीसरे चार्ज का। ये क्वेश्चन एक प्रकार का, देखिए यहाँ y का वैल्यू भी लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ भी देखिए y का वैल्यू लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा, y बराबर हाफ E/m। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि जो y डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज बाय मास, मतलब E/m है ना, E/m, तो वही हुआ चार्ज बाय मास पे डिपेंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इन तीनों में से चार्ज बाय मास रेशियो किसका हाईएस्ट होगा, तो जिसका वाई डिफ्लेक्शन हाईएस्ट होगा उसी का चार्ज बाय मास रेशियो हाईएस्ट होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर चार्ज बाय मास रेशियो तीसरा का हाईएस्ट है, समझ में आ गया, ठीक। देखिए अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मोशन से ही है कि दो है ना मेटल प्लेट है, ठीक है, देखिए 2 मेटल प्लेट है और दोनों मेटल प्लेट जो है उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रिक बताए थे कि नॉर्थ से साउथ की जो जगह, क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की ओर जाता है, दोनों का स्पेस ग्रेविटी फील्ड स्पेस है, मतलब जी का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जी बराबर 9.8 होता है, उसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, जो एक्सेलरेशन होगा वो पार्टिकल का होगा, क्लियर है। यहाँ से दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है, डी है, और एक पार्टिकल है, मतलब मास है, पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल है वो कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि देखिए इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन जो हो रहा है, अट्रैक्शन देखिए नीचे की ओर हो रहा है, और नीचे की ओर किसका अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव वाले में प्लस वाले का ही होगा, ठीक है, बात समझ में। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास m है, चार्ज q है, पॉजिटिव चार्ज, इसको जो है कितने डिस्टेंस है, d/2, मतलब कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस पे रखा गया है और तब फेंका गया है, बात समझ में, हाफ डिस्टेंस पे रखा गया है तब फेंका गया है। मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका गया है उसका v0, मान लिया कि ये v0 स्पीड से फेंका गया है, तो यहाँ से ये फेंका गया, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन करेगा, F बराबर वही हो जाएगा QE, ठीक है, प्लेट का लेंथ L है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर V0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू मांग रहा है, सच डैट चार्ज Q जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, मतलब ये प्लेट को चार्ज क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालिए V0 की एकदम क्रॉस कर जाए प्लेट को, ठीक है। देखिए वही सब लगेगा, ये नीचे की ओर ही जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, वही क्यू ही हो जाएगा, ठीक है, फोर्स बराबर उसी प्रकार से जैसे पीछे के थे, एक्सेलरेशन कितना QE/m हो जाएगा, एक्स की एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब देखिए इसमें भी दो केस देखेंगे, क्या चाहिए, एक्स एक्सिस का अलग से और वाई एक्सिस का अलग से। एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है यू एक्स बराबर वी नॉट लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस की ओर वो 0 हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस की ओर ट्रैवल कर रहा है। और इसका एक्स एक्सिस की ओर जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, चूँकि कड़ा की प्लेट को क्रॉस करते हुए जानते हैं, मिनिमम तो होगा एल के बराबर और मैक्सिमम मतलब इससे बड़ा, एल के बराबर या बड़ा, ये ना हो सकता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफ एस एक्स बराबर है ना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, यू है ना, यू एक्स, और टाइम कितना लग रहा है, टी मान लेते लग रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है एस बराबर क्या लिखा है, यू इंटू टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एल। तो यू इंटू टी, यू की जगह क्या हो जाएगा वी नॉट, टी का टी, एल का एल। ओके, टी की जगह क्या लिखना है, टाइम, टाइम की जगह। तो देखिए ये जो टाइम है वो टाइम किससे निकाला गया है, वाई एक्सिस से निकाला गया है। अब देखिए टाइम कैसे निकाला, क्योंकि एक्स एक्सिस का वैल्यू या वाई एक्सिस का वैल्यू टाइम रख सकते हैं। देखिए ये ना वैल्यू इसमें रखा हुआ है, देखिए टाइम का। तो ये जो टाइम है वो वाई एक्सिस से निकाला हुआ। अब देखो वाई एक्सिस थोड़ा सा देख लेते हैं। वाई एक्सिस की ओर जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगा क्योंकि एक्सिस की ओर जा रहा है। एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाई एम होगा वाई एक्सिस की ओर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ दिखाए थे d/2, वाई एक्सिस की ओर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है d/2। ठीक है, टाइम निकालना है। फॉर्मूला एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है यू वाई, तो 0 हो गया, हाफ हो गया, ए का वैल्यू हो गया क्यू ई बाई एम, टी का टी स्क्वायर, एस वाई की जगह d/2। ठीक है, अब यहीं से टी निकाल लेना है, 2 से 2 कट गया, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया है। डी एम डी हो जाएगा है ना, ये एम ऊपर चल जाएगा तो एम डी, क्यू ई नीचे आ जाएगा। ये जो स्क्वायर था इसमें रूट लग जाएगा तो टी बराबर क्या मिल जाएगा, एम डी बाई टू ई अंडर रूट एम डी बाई क्यू ई। इसी टी का वैल्यू यहाँ पर रख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। वाई एक्सिस से टी का वैल्यू निकला, इसमें से ये निकाल दिया। तो क्या आ गया मेरा कि वी नॉट इंटू रूट एम डी बाई क्यू ई। ओके, अब ये रूट एम डी बाई क्यू ई कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा कहाँ, नीचे जाएगा। और नीचे जाएगा, देखिए यहाँ पर गया, नीचे गया, तो नीचे गया तो देखिए रिवर्स हुआ ना, एम डी नीचे चला गया, क्यू ई ऊपर चला गया। तो चूंकि मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट तो मेरा निकल गया, लेकिन मिनिमम मांग रहा था। मिनिमम क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इससे ग्रेटर देन तो बड़ा ना हो जाएगा, मिनिमम क्या हो सकता है, तो इससे इक्वल। तो वी नॉट निकल गया। तो ये क्वेश्चन बन गया है ना, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है सब चीज़ कि दो प्लेट के बीच में एक चार्ज रखा हुआ है जो d/2 के लेंथ मतलब दोनों के बीच के आधा दूरी पर रखा हुआ है और इसको फेंक दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए कि इसका मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए निकाला हुआ है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा सा 11th से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो है इसी से, लेकिन थोड़ा सा 11 से जुड़ा हुआ है क्योंकि 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे ना, उसी टाइप का इसमें जो क्वेश्चन कर दिए हैं। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का हो गया है इस कारण से। चलिए देखिए, इसमें वही है, दो प्लेट लेंगे प्लस माइनस। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जान ही रहे हैं, प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा। दोनों के बीच का प्लेट के बीच का दूरी डी है और यहाँ पर एक है ना पार्टिकल रखा गया है और यहाँ पर इसको फेंक दिया गया है। देखिए फेंक दिया गया है, यहाँ पर इसको फेंक दिया गया है कितने डिग्री से, 37 डिग्री के एंगल बना करके यू वेलोसिटी से इसको फेंका गया है। चूँकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, चूँकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ तक जाएगा, एकदम टच करेगा, टच करके अब फिर चूँकि सटेगा नहीं ना, ये इसका रिपेल करके यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्वेश्चन है एफ बराबर वही है क्यू ई, जो सेम रहेगा, ए वाई बराबर क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यू का वैल्यू निकालना है सच डैट इट जस्ट टचेज द अपर प्लेट। एकदम अपर प्लेट को क्या करेगा, टच करेगा। तो इसमें है ना इसका वैल्यू, यू का वैल्यू ऐसा बताया जिसमें ये टच कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, टच करेगा तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, टच करेगा मतलब यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। और चूँकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है एक प्रकार का, देखिए ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में 11th क्लास में बताया गया था हाईएस्ट जो डिस्टेंस है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। चूँकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो g का वैल्यू अभी बताए थे ना, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू पार्टिकल का होगा वही g का वैल्यू होगा। तो इसमें देखिए ए वाई का जो वैल्यू होगा ना वही जी इफेक्ट होगा, इसमें ई डबल एफ मतलब ई जी इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, जी इफेक्ट क्यू ई बाई एम लिख दिए। ओके सही है, यू स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू कितना 37 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक निकाला हुआ है
कि 37 डिग्री का 345 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री का 3/5 होता है, लिख दिया क्यू ई बाई एम, सो वैल्यू। और मैक्सिमम हाइट कितना 30 हाइट तक जाता है। ओके, यहीं से निकलेगा यू का वैल्यू, हमको चाहिए यही वैल्यू ऑफ यू टच करेगा तो यू बड़ा वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अंडर रूट लगा देंगे तो यू का वैल्यू 5/3 √2QED/m। समझ में आ गया होगा आप लोग को? कुछ नहीं था, क्वेश्चन यही था कि ऐसा वेलोसिटी बताए जिससे ये टच करे या टच करके नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा बताना पड़ा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये सभी इक्वेशन, ये मोशन ऑफ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है। 2 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट में इसमें भी थोड़ा सा लगा 11th का ही रूल लगा है, क्योंकि ये जेई देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये तो पता ही है। इसमें किया क्या गया है, इसमें किया गया है कि एक पार्टिकल्स को रख दिया गया जिसका मास m है और चार्ज q है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स रखा गया है और इसको साथ में पार्टिकल्स को यहाँ पर लगा करके मोशन कराया गया। देखिए सर्कुलर मोशन कराया गया, सर्कुलर मोशन करा दिया गया। ठीक है, तो अच्छा मान लेते पहले ये ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो अभी बताया था ग्रेविटी फ्री स्पेस रहेगा तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर मोशन है तो चैप्टर 11th क्लास का है, सर्कुलर मोशन एक चैप्टर है, उसमें ही बताया जाता है। यह है कि यहाँ पर इसका मिनिमम वेलोसिटी आएगा, इसके नीचे कैसा आएगा मिनिमम वेलोसिटी, देखिए लिखा हुआ है यू मिनिमम कितना आएगा √5gr ना, ये मिनिमम वेलोसिटी आएगा। ये निकाला हुआ है इक्वेशन, ये 11th क्लास में बताया जाता है। इसका ऊपर का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा √GR ना, ये सब वेलोसिटी है, ऊपर का वैल्यू GR और नीचे का वैल्यू क्या होगा √5gr। ठीक है, एफ बराबर वही लेना है, क्यू लेना है, ए वाई बराबर क्यू बाई एम लेना है। इसी को जी इफेक्ट बोलेंगे जब ये ग्रेविटी फ्री स्पेस रहेगा तो। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि इसका अगर मिनिमम वेलोसिटी हम निकालेंगे, मान लेते मिनिमम वेलोसिटी निकाला, तो मिनिमम वेलोसिटी तो निकाल ही दिए √5gr, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा वही जो इसका है QE/m, तो QE/m लिख दिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब मान लेते हैं कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, मतलब इसमें कुछ क्या किया हुआ है कि ये स्पेस के अंतर्गत आ गया, ग्रेविटी फ्री नहीं है, मतलब ग्रेविटी आ चुका है। तो ग्रेविटी आ चुका है तो इसमें ग्रेविटी लगेगा, तो देखिए mg का फोर्स लगेगा नीचे की ओर। ओके, ग्रेविटी आ गया तो जी का वैल्यू लगेगा, तो उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो वही QE/m जो जी इफेक्ट था अब प्लस जी है ना, छोटा वाला जी प्लस छोटा वाला जी भी लगेगा इसमें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसी को जी इफेक्ट ना, तो इफ़ यहाँ लिखा हुआ देखिए इफ़ ग्रेविटी इज देयर, अगर ग्रेविटी होगा तो मिनिमम कितना √5gr है, तो जी के वैल्यू क्या हो जाएगा QE/m प्लस जी, देखिए लिखा QE/m प्लस जी, तो यही हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी अगर इस तरह का आएगा निकालने के लिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल का है। चलिए देखिए फिर आगे में वही चीज़ है, सेम चीज़ है, थोड़ा सा बता दिए हैं, कुछ है नहीं। जैसे मिलता क्या है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 प्लेट के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 प्लेट के बीच में, तो इसमें कहेगा कि अगर मान लेते कोई पेंडुलन है ना, पेंडुलन लटका दिया गया है बॉब को, है ना, बॉब को लटका दिया गया है। ठीक है, तो उसमें कहेगा टाइम निकालिए इसका, है ना, जो टाइम पीरियड होता है वो निकालिए। तो इसका टाइम पीरियड का वैल्यू हमको क्या पता है 11th क्लास, फिर 11th क्लास में वैल्यू बताया जाता है टी बराबर होता है 2π/√L/g, फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th क्लास में होता है टाइम पीरियड निकालने का पेंडुलन का। तो वही इसमें जी एक्सचेंज करेगा, एल उल सब सेम रहेगा। अगर ये मान लेते हैं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो वही जी बराबर क्या हो जाए ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए QE/m, ग्रेविटी फ्री स्पेस QE/m। अगर ग्रेविटी है तो QE/m प्लस जी लग जाएगा, देखिए यहाँ पर QE/m प्लस जी। तो समझ में आ गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है कैसा। तो ये एक ही सब टाइप का क्वेश्चन था, अलग अलग खाली क्वेश्चन दिखा दिया गया है, इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो ये जो टॉपिक था क्या था, मोशन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया होगा। मोशन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कि कैसे मोशन करेगा, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, कोई पेंडुलम लटका देगा तो ये सभी बता दिया गया। ठीक है, तो ये तो 6 वीडियो है इसका। फिर अगला टॉपिक है, टॉपिक इसका अगला है क्या चीज़, तो
इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ती है, उसका प्रॉपर्टी के बारे में जाने, 16 प्रॉपर्टी है टोटल, तो सभी जानेंगे अगला टॉपिक में, ठीक है। तो ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला वीडियो फिर हम टाइप करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है वीक में, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।